छोटे लड़के का नाम अली था। उसकी छोटी बहन के पास गुलाबी चमड़े के पुराने जूते थे। हालांकि वे घिस गए थे, फिर भी मरम्मत के बाद उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अली ने गलती से उन्हें खो दिया। उनका परिवार पहले से ही संघर्ष कर रहा था। वे मुश्किल से भोजन जुटा पाते थे, किराए के पैसे नहीं दे पा रहे थे और उन्हें उधार पर किराने का सामान खरीदना पड़ता था। इसलिए अली ने अपनी बहन को एक पेंसिल देकर रिश्वत दी और कहा कि वह अपने माता पिता को खोए हुए जूतों के बारे में न बताए। उसने सुझाव दिया कि वे बारी बारी से उसके सफेद कैनवास के जूते पहने। जूते भी बहुत पुराने और गंदे थे। वे उसकी बहन को ठीक से फिट नहीं होते थे, लेकिन उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। उसे स्कूल में उन खराब फिटिंग वाले जूतों को पहनना पड़ता था। अली की बहन ने अपने सहपाठियों के जूतों को देखा। शर्मिंदा होकर वह अपने जूते छिपाने के लिए अपने पैरों को पीछे खींचती रही। दोपहर में जब वह घर आए तो उसने अली से कहा कि सफेद जूते बहुत गंदे हो गए हैं, वह अब उन्हें स्कूल में नहीं पहनना चाहती। अली ने सुझाव दिया कि वे जूते साफ कर लें। दोनों ने मिलकर आंगन में जूतों को रगड़ा, उन्हें धोते समय साबुन के बुलबुले उड़ाए। यह उनके द्वारा साझा किए गए दुर्लभ खुशनुमा पलों में से एक था। धोने के बाद उन्होंने जूतों को धूप में सूखने के लिए बाहर रख दिया। तभी अली के दोस्त उसे फुटबॉल खेलने के लिए कहने आए। अली ने बहाना बनाया कि उसे अपनी बीमार मां की देखभाल करनी है। वापस अंदर आकर उसने अभी भी गीले जूतों को देखा। उसके पास खेलने के लिए पहनने के लिए जूते नहीं थे। उस रात भारी बारिश हुई, लेकिन वे पहले से ही भीगे हुए और गीले थे। अगली सुबह उसे आधे गीले जूते पहनकर स्कूल जाना पड़ा। रास्ते में वह एक जूते की दुकान के पास से गुजरी। कांच की खिड़की से वह अंदर के सुंदर जूतों को उत्सुकता से देखती रही। समय बचाने और अपने भाई को जूते देने के लिए उसने अपनी परीक्षा की तारीख जल्दी जमा कर दी और वापस भागी। लेकिन जूते उसके पैरों के लिए बहुत बड़े थे। वह इतनी तेज दौड़ी कि उनमें से एक फिसलकर नाले में गिर गया। वह घबरा गई और नंगे पैर दौड़ने लगी। जूते का पीछा करते हुए वह दूर दूर तक बहता चला गया। छोटी लड़की बेतहाशा भागी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। ये दिल दहला देने वाला था। अंत में वह खाई में कुछ मलबे के पीछे फंस गया, जो उसकी पहुंच से बाहर था। लड़की एक पेड़ के पास बैठ गई और रोने लगी। अब वह क्या करेगी? उसका भाई जूते का इंतजार कर रहा था ताकि वह स्कूल जा सके। सौभाग्य से पास के एक दयालु दुकानदार ने उसे देख लिया और जूते को बाहर निकालने में मदद की। वह अपनी सारी उदासी अपने साथ उस जगह ले आए जहां उसने और अली ने जूते बदले थे। उसने चुपचाप जूते उतार दिए और कहा कि वह उन्हें फिर कभी स्कूल नहीं पहनेगी। उसकी सारी उदासी और हताशा फूट पड़ी। उसने अली को अपने जूते खोने के लिए दोषी ठहराया और कहा कि अगर उसे जूते नहीं मिले तो वह उनके माता पिता को बता देगी। अली भी क्रोधित हो गया। ज्यादा से ज्यादा उनके पिता उसे पीटेंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पिता के पास अभी भी जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अली फिर से देर से पहुंचा और प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया। स्कूल के बाद अली ने अपनी बहन से माफी मांगी और उसे एक नया पेन दिया जो उसके शिक्षक ने उसे पुरस्कार के रूप में दिया था। उसकी बहन फिर से मुस्कुराई और उससे कहा कि उसने अपने माता पिता को खोए हुए जूतों के बारे में नहीं बताया था। एक दिन स्कूल असेंबली के दौरान अली की बहन ने एक अन्य लड़की के पैरों में उसके पुराने गुलाबी जूते देखे। उसे पता था कि वह गलत नहीं थी। यह उसके पास अब तक का एकमात्र जोड़ा था। वह चुपचाप लड़की का पीछा करती रही और पता लगाया कि वह कहाँ रहती है। फिर वह जूते वापस मांगने के लिए अली को अपने साथ ले गई। लेकिन उन्हें पता चला कि लड़की का पिता अंधा था और उनका परिवार भी गरीब था। भाई बहन जूते वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। वे चुपचाप मुड़े और चले गए। भले ही वे खुद बारिश में भीगे हुए थे, फिर भी वे दूसरों के लिए छाता थामे रहना चाहते थे। आखिरकार उनकी जिंदगी बदलने लगी। अली के पिता के दोस्त ने उन्हें एक अमीर परिवार के घर में पार्ट टाइम माली के रूप में काम करने की नौकरी के बारे में बताया। उन्होंने उसे कुछ ऐसे औजार भी दिए जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। अली के पिता ने इसे आजमाने का फैसला किया। वे अली के साथ अपनी बाइक पर शहर में गए। शहर में खूबसूरत फव्वारे, ऊंची इमारतें और चमकीले बिलबोर्ड थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वे अमीर इलाके में गए और दरवाजे खटखटाए। पूछा कि क्या किसी को माली की जरूरत है।
लेकिन सभी ने मना कर दिया। आखिरकार अली ने गलती से एक छोटे लड़के से बातचीत शुरू कर दी जो एक हवेली में रहता था। इस वजह से उसके पिता को नौकरी मिल गई। अमीर छोटा लड़का बहुत खुश लग रहा था, लेकिन अकेला भी। वह अली के साथ दोस्ताना व्यवहार करता था और उसे खेलने के लिए आमंत्रित करता था। अली ने खूबसूरत सपनों जैसे बगीचे में मस्ती की। वह सीसो झूले पर खेलता था और फुटबॉल खेलता था। इन खेलों ने बचपन की सारी खुशियां पूरी कर दी जो उसे याद थीं। पहली बार उसके पास कोई कमी नहीं थी, वह बस खेल का मजा ले सकता था। जब उसके पिता ने काम खत्म किया तो जाने का समय हो गया। छोटा लड़का झूले पर सो गया था। अली ने धीरे से खिलौना हाथी उसे लौटा दिया और उस सुखद सपने को अलविदा कह दिया। घर के मालिक उदार थे, उन्होंने अली के पिता को अच्छा वेतन दिया। वह खुश था, उसे उम्मीद थी कि अगर यह जारी रहा तो वह खुश हो जाएगा। वे आखिरकार इतना कमा सकते थे कि अपनी जिंदगी बदल सकें। अली ने सुझाव दिया कि जब उनके पास पैसे हों तो सबसे पहले अपनी बहन के लिए एक जोड़ी नया जूता खरीदना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता की साइकिल के ब्रेक फेल हो गए। एक लंबी ढलान पर वह बाइक के साथ सड़क के किनारे गिर गया। उसके पिता को चोट लग गई। बेहतर जिंदगी का सपना टूट गया। अपनी बहन के लिए नए जूते एक बार फिर उसकी पहुंच से बाहर हो गए। शुक्र है कि कुछ ही समय बाद अली को एक नई उम्मीद मिल गई। शहर में दौड़ की दौड़ हो रही थी। अली के स्कूल जिले में प्रतिभागियों के लिए कुछ स्लॉट थे। शीर्ष विजेताओं के लिए पुरस्कार अद्भुत थे, लेकिन अली केवल तीसरा स्थान चाहता था क्योंकि तीसरे स्थान का पुरस्कार दौड़ने के लिए एक नया जोड़ा था। अली रोया और शिक्षक से उसे शामिल होने की भीख मांगी। अपनी बहन के साथ दौड़ने से लेकर जूते बदलने तक के सभी अभ्यास ने उसे तेज और मजबूत बना दिया था। कुछ परीक्षणों के बाद शिक्षक सहमत हो गए। अली ने अपनी बहन को खुशखबरी सुनाई और उससे वादा किया कि वह तीसरा स्थान प्राप्त करेगा और उसे नए जूते देगा। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दौड़ के दिन अली ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उसके दिमाग में उसने अपनी बहन को हर दिन सिर्फ उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हुए देखा। वह तीसरे स्थान पर बने रहने के लिए दौड़ता रहा और ध्यान से देखता रहा। लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले एक और लड़का उससे टकरा गया और वह गिर गया। वह उठा और उसने देखा कि दूसरे धावक उसके पीछे आ रहे हैं। उसने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया और केवल अपनी पूरी ताकत से दौड़ सकता था। फिनिश लाइन पार करने के बाद शिक्षक उसे बधाई देने के लिए आए। अली के पहले शब्द ये पूछने के थे कि उसे कौन सा स्थान मिला है। जब उसने सुना कि उसने पहला स्थान जीत लिया है तो वह स्तब्ध रह गया। सभी ने जश्न मनाते हुए उसे उठा लिया, उसे हवा में उछाल दिया। लेकिन जब वह वहां था तो वह केवल तीसरे स्थान के जूते को उदास होकर देख सकता था जो उसने खो दिया था। सभी उसके लिए खुश थे, शिक्षक, स्कूल के नेता और फोटोग्राफर। लेकिन अली उदास, शांत दिखाई दिया। जब फोटोग्राफर ने उसे एकल तस्वीर के लिए अपना सिर ऊपर उठाने के लिए कहा तो उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए जूते नहीं जीत सका। अली दुख और पछतावे के साथ घर गया। उसकी बहन ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि क्या हुआ था। वह भी उतनी ही दुखी थी, लेकिन बच्चा रो रहा था और उसके पास दुखी रहने का समय नहीं था। वह जल्दी से बच्चे की देखभाल करने चली गई। अली मकान मालिक के स्विमिंग पूल के पास अकेला बैठा था। उसने अपने जूते उतार दिए। छोटे सफेद जूते अब गंदे और फटे हुए थे। यह वही जूते थे जो उसने चैंपियनशिप जीतने के लिए पहने थे। इससे भी बदतर, उसके पैर छालों और घावों से भरे हुए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीतने के लिए उसने कितनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया होगा। अली ने अपने घायल पैरों को ठंडे पानी में भिगोया। सतह पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और छोटी मछलियां तैरकर उसके पैरों के चारों ओर इकट्ठा हो रही थीं। वे थके हुए छोटे लड़के को दिलासा दे रहे थे, जैसे कि उसे बता रहे हों, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय कैमरा उनके पिता को आपूर्ति से भरी बाइक के साथ घर जाते हुए दिखाता है। पिछली सीट पर 2 जोड़ी नए जूते थे। उसने अपना वादा निभाया था। उसने बच्चों को वह सब कुछ दिया जो वह वहन कर सकता था और ये दर्शाता है कि उनका जीवन आखिरकार बेहतर के लिए बदलने वाला था। चिल्ड्रन ऑफ हेवन 9.2 की रेटिंग वाली एक क्लासिक फिल्म है। ये सालों से शीर्ष 250 फिल्मों में शामिल है। फिल्म केवल 89 मिनट की है और कहानी सरल है। फिर भी इस एक शुद्ध और सुंदर बच्चों की फिल्म के साथ ईरानी सिनेमा ने विश्व फिल्म इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। ये सादा है लेकिन दिल को गहराई से छूता है।
भावनाएं सच्ची और सच्ची हैं। फिल्म में मानवीय स्वभाव की दयालुता दिल को छू लेने वाली और उपचारात्मक है। कई दृश्य बच्चों के सोचने और महसूस करने के तरीके को दर्शाते हैं। कहानी को एक बच्चे के नज़रिए से बताया गया है। एक जूता खोना वयस्कों को एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक बच्चे को ऐसा लगता है जैसे आसमान गिर रहा है। भले ही वे डरे हुए हों, लेकिन वे बहादुरी से समस्या को हल करने के तरीके खोजते हैं। अली और उसकी बहन की कहानी हम में से कई लोगों को बचपन के दिनों की याद दिलाती है, जब हमारे पास भौतिक चीज़ों की कमी थी, लेकिन फिर भी हमारे पास प्यार, साहस और उम्मीद थी।